लोगों की चीख पुकार के बीच मेरी आंखें खुली। सामने खुला आसमान धुएं से धुंधला रहा था। मैंने उठकर देखा तो मुझे थोड़ी दूर पर आग की लपटें दिखी। मैं आगे बढ़ी। सामने मेरा घर जल रहा था। ये क्या हुआ? कैसे? कब? आसमान तक ऊंची उठती लपटें मुझे मेरे पूरे शरीर पर महसूस हो रही थी, जैसे घर नहीं, मैं जल रही हूँ। आसपास लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन मुझे ना तो कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। मैं बुत बनी खड़ी रही कि तभी बचाओ, बचाओ! ये किसकी आवाज़ थी? कहाँ से आई? मैंने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बचाओ, बचाओ! मेरी आंखों ने आवाज़ का पीछा किया तो ये उसी जलते हुए घर से आ रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो ऊपर कमरे की खिड़की पर किसी की परछाई थी। कलाई पर चूड़ियाँ थी शायद। ये कोई औरत थी जो अंदर फंसी हुई थी। वो जल रही थी। उसे मदद चाहिए। मुझे उसकी मदद करनी है, लेकिन जाने क्यों चाहकर भी मैं हिल नहीं पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। कोई है वहाँ ऊपर, उसे मदद चाहिए, कोई बचाओ उसे, कोई बचाओ। मैं मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन वहाँ मेरी मदद के लिए कोई नहीं था। तभी मुझे सामने एक आदमी खड़ा दिखा। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था और उस घर को बड़े इत्मीनान से जलते हुए देख रहा था। उसके एक हाथ में एक डब्बा था, तेल का डब्बा, और दूसरे हाथ में माचिस। मैं इसे जानती हूँ, लेकिन याद नहीं कर पा रही। मुझे एक औरत की बात याद आ गई। तुम्हारे जेठ जी ने भी शादी की थी। शादी में ढेर सारा दहेज आया था, सिवाय एक गाड़ी के। तुम्हारे ससुराल वालों ने 2 महीने की मोहलत दी और कहा था कि 2 महीनों में कैसे भी वो गाड़ी खरीद कर दें। लेकिन दुल्हन के पिता को लोन मिला नहीं और 2 महीने बाद गैस लीक होने के कारण पूरे घर में आग लग गई। पूरे मोहल्ले में हाय तौबा मच गई। पूरा परिवार बाहर आ चुका था, लेकिन नई ब्याही दुल्हन अभी भी घर में ही थी। लोगों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड वालों को भी आधा घंटा लगा था आग बुझाने में। और मेरे जेठ जी की बीवी मारी गई। लोग कहते हैं कि वो आग लगी नहीं, लगाई गई थी। मैं नींद से उठकर बैठ गई। रात के 3 बज रहे थे। कुछ दिनों से मैं ये सपना हर रात देख रही थी और ठीक रात के 3 बजे मेरी नींद खुल जाती थी। मैंने सुना था कि रात के इस पहर नेगेटिव एनर्जीज बहुत ताकतवर होती हैं, इसलिए जब भी हम पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो फरिश्ते हमें नींद से जगा देते हैं ताकि हम प्रेयर कर सकें, अपनी हिफाजत कर सकें। मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। पूरी तो मुझे नहीं आती, लेकिन जितनी भी आती थी उसे ही बार बार पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते ही सो गई। सुबह हमारे घर कुछ मेहमान आए थे। मेरी शादी को 6 महीने हो चुके थे, इसलिए अपनी आवभगत कराने के लिए इनके रिश्तेदार आते रहते थे। औरतों के ताने और मर्दों की हवस भरी नज़रों से बचते हुए मैं रात के खाने की तैयारी करने लगी। सभी रिश्तेदार और परिवार के लोग पास के पार्क में बैठे टाइम पास कर रहे थे। किचन की खिड़की से मैं सबको देख पा रही थी। तभी मैंने देखा मेरा पति, जो मुझे शादी की रात से ही नफरत करता है, आज मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। मैं हैरान थी, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? ये क्या? किचन में आग लग चुकी थी। दरवाजा ये भी बंद था। ये किसने बंद किया? बचाओ, बचाओ! मैं किचन की खिड़की पर हाथ पटक पटक कर मदद मांग रही थी। लोग चीख रहे थे, दौड़ रहे थे, और मेरा पति बड़े इत्मीनान से मुझे जलते हुए देख रहा था, उसी सपने की तरह।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।